पाकिस्तान की क्रिकेट में इस टाइम अगर कोई बंदा सही खुश है ना तो वो शान मसूद है। सीरियसली पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन। फुल टाइम एंजॉयमेंट चल रही है। लोगों के जिसे कहते हैं ट्रोल को भी वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। शान मसूद की आपको पता है ना, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की एक जिसे कहते हैं तस्वीर बड़ी वायरल चल रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर। वो हैवी साइज़ का पंखा मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्रियल साइज़ के पंखे लगे हुए हैं विकेट को ड्राई करने के लिए। शान मसूद उस पंखे के आगे खड़े हैं, तो किसी ने कमेंट किया कि शान मसूद का पता नहीं जो बिगेस्ट फ़ैन है वो शान मसूद के पीछे खड़ा है या शान मसूद अपने बिगेस्ट फ़ैन के सामने खड़े हैं, कुछ इस किस्म का कमेंट था। और शान मसूद ने उस कमेंट को अपने सोशल मीडिया के ऊपर जिसे कहते हैं डाला, उसको जिसे कहते हैं पब्लिश किया और लिखा कि वेल प्लेड सर, इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बताया ना, खुश चल रहा है भाई हमारा। शर्मिला सा वो कैच पकड़ा सेकंड टेस्ट मैच में, अब मुझे याद नहीं किसका पकड़ा, तब भी शर्मीली सी मुस्कुराहट शान मसूद की देखने वाली थी। 2021-22 के बाद पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान जो होम सीरीज़ में टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ, छोड़ो सरकार टेस्ट मैच, अब तो लोग बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ की। इंडिया के अंदर कई लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ जीत जाएगा। मोमेंटम पाकिस्तान के साथ है। शान मसूद की जिसे कहते हैं कैप्टनसी में पाकिस्तान की टीम एक यूनिट बनकर खेल रही है। वो तो कहते हैं कि आप लोगों ने अपना गंद साफ़ किया है। ये कई जो फैंस हैं वो मुझे उन्होंने बड़ा डायरेक्ट का है कमेंट किया, कई जगह मैंने पढ़ा है। तो शान मसूद का ना, एक तो शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो ही लाइक्स ना, मतलब वो काचा माचा भसड़ इस टाइप के माहौल से दूर रहता है। वो कहता है यार ये ड्यूटी है, ये करना है, अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगा के मैं कोशिश करता हूँ। उसको थोड़ा अपनी बैटिंग के ऊपर भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल शान मसूद का ना ये 8वां टेस्ट मैच बनता है एज ए कैप्टन जो वो जीत के हैं। 7 पहले हारे, हाँ 8वां टेस्ट मैच एज कैप्टन, ये टेस्ट मैच जीत के 7 लाइन से हारे 3 हारे अपना 7, बल्कि नहीं ये 7वां टेस्ट मैच बनेगा ना, हाँ 7वां टेस्ट मैच बनेगा जो वो जीते हैं। बाकी 6 लाइन में आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं जनाब, अल्लाह आपका भला करे, ऑस्ट्रेलिया में 2, बांग्लादेश से 5, छठा हारे, इंग्लैंड से पहला, 7वां जीत गए हैं। तो शान मसूद इसलिए हैप्पी डैप्पी बने फिर रहे हैं। बाकी जहाँ तक ये तीसरे टेस्ट मैच की बात रह गई, तो शान मसूद का यहाँ पर भी मंत्रा वही है, भाई साहब फुल टाइम ड्राई विकेट बनाओ, फुल टाइम कोशिश करो क्रैक्स बन जाएं, पहले दिन ही कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया जाए। अब ये तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ड्राई विकेट बनाने की, लेकिन मुल्तान में तो गर्मी ज़्यादा थी, तो इसलिए वहाँ पर जो कंडीशंस हैं उसका भी इशू था। पिंडी में उतनी गर्मी है नहीं, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद साथ ही है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिंडी में वो गर्मी नहीं है जो मुल्तान में देखी गई थी। और ये कितना इस पिच को ड्राई रख पाते हैं, ये तो जब पहला दिन स्टार्ट होगा तो उसमें जब वो पिच अनवेल होगी तब पता चलेगा कि किस लेवल तक ड्राई करने में कामयाब हुए हैं ये लोग इस पिच को। दूसरा क्रैक्स का बात यह मैटर करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ स्पिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये विकेट उतना प्रोवाइड करेगी। पिंडी की विकेट जो है ना वो थोड़ा बैटर्स फ्रेंडली है। वो ऑस्ट्रेलिया की 2022 में तो बहुत ही बैटर फ्रेंडली हो गई थी ना, वो तो मतलब इतनी फ्रेंडली हो गई थी कि वो क्या उसको वो टर्म होती है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, वो वाला काम कर रही थी, नो स्ट्रिंग्स अटैच टाइप। हम तुम्हारे यहाँ सनम, जो दिल करता करो। 14 विकेटें गिरी 5 दिनों में, रन्स के अंबार लगे हुए, तो वो ये थोड़ी सी ना उस टाइप की विकेट है। तो उसमें अब ये डिपेंड करता है कि ये विकेट जब टेस्ट मैच शुरू होगा कैसे बिहेव करती है। इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि रेप्लिका ही क्रिएट करो मुल्तान के सेकंड टेस्ट के जो पिच यूज़ हुई थी ना उसका। अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टॉस। अब ये है तो गैम्बल, जुआ है ना सीधा सा, आपने बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक बना दिया। स्पिनर्स तो उनके पास भी जिसे कहते हैं कोई माड़े नहीं हैं। लीच को देखें ना आप, पहले टेस्ट मैच में फटा विकेट के ऊपर 7 विकेटें ले गया था वो। तो अगर आप टॉस हार गए फिर क्या होगा, क्योंकि अगर आप टॉस हारे तो पक्का तैयार हो जाए, चौथी इनिंग आपने खेलनी है। इंग्लैंड पागल है, आपको टॉस जीत कर पहले बैटिंग करवा देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। पिंडी में इंग्लैंड अगर टॉस जीतता है तो वो पहले बैटिंग करेगा, पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा। तो पाकिस्तान एक
अपनी तरफ से फुल टाइम स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाकर भी टॉस के जुए के ऊपर है कि भैया टॉस भी वो जीत जाए तो पाकिस्तान का फिर डिपेंड करता है ना। टॉस जीतें, विकेट बिल्कुल उसी तरह बिहेव करे फॉर द स्पिनर्स जिस तरीके से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर तो पाकिस्तान का चांस बन जाता है इस सीरीज़ में, डेफिनेटली बन जाता है। ये उसी तरीके का मतलब जिसे कहते हैं बैटिंग का वो साइकिल रिपीट करें जिस तरह का इन्होंने किया है मुल्तान टेस्ट में। मुल्तान टेस्ट में ये पहली इनिंग अच्छी खेले, दूसरी इनिंग ऑब्वियसली वो विकेट और वो सारा हिसाब किताब तो उससे कम अच्छी खेले थे, लेकिन स्टिल इतना ये कर गए पहली इनिंग का लीड शीट मिलाकर बाकी सारे मामलात यस नो करके कि इन्होंने एक हैफ्टी किस्म का टोटल इंग्लैंड के सामने पुट कर दिया था 300 के करीब का। तो उसमें फिर इनको ये याद रखना चाहिए कि इंग्लैंड वाले एक ओवर में 2 कैचेस हर मैच में ड्रॉप नहीं करेंगे। आगा सलमान के 2 हुए थे तभी तो उसने सेकंड इनिंग्स में 50 मारी थी। तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड चांस नहीं देगा, इंग्लैंड के सामने भी सीरीज़ पड़ी हुई है तो इंग्लैंड भी पूरी कोशिश करेगा ज़ोर मारने की। तो शान मसूद की जिसे कहते हैं ना कप्तानी का एक और मेजर इम्तहान ये तीसरा टेस्ट मैच है। अब इसमें देखते हैं कि शान मसूद किस किस्म की कप्तानी करते हैं, टॉस का क्या बनता है, विकेट किस तरीके से बिहेव करती है, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो शान मसूद के लिए ना चीज़ें भी इतनी आसान नहीं है, लेकिन चूँकि एंजॉय कर रहे हैं तो लेट हिम डू इट। करें शेयर सर आप और अपनी मीम्स जो आपके अगेंस्ट बनाई गई हैं। बंदा खुश हो ना, उसके ऊपर तनकीद हो रही हो ना, उसको वो भी लग रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं, करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खुश हूँ। शान मसूद उस वाली फेज़ में है। चलो लेट इट बी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।